आपने हार्वर्ड, MIT और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि भारत में एक ऐसी भी यूनिवर्सिटी थी हजारों साल पहले जहाँ पे 10,000 स्टूडेंट साथ में पढ़ते थे। उस यूनिवर्सिटी का नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। और हैरानी की बात तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी को जलने में 6 महीने लग गए थे। हेलो एवरीवन, दिस इज आर्थिंजन एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि बिहार में सिचुएटेड है। और तुमने शॉकिंग बात बताया कि ये जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हर तरीके के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था, जहाँ से एस्टेब्लिशमेंट से ही टाइम से, इसमें साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और भी बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज को ही फॉलो किया जाता था। तो आज इस बारे में डीप रिसर्च के साथ बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके हिस्ट्री के साथ। बात करते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी बना कैसे था। ये जो यूनिवर्सिटी था, इसका जो उद्घाटन था, यानी कि इसको जिसने बनाया था, वो था कुमार गुप्ता वन। ये एक बहुत ही समय पिछले के राजा थे, जो कि इंडिया में, मतलब कि बिहार में जो मगध था पहले, वहाँ पे अपना कार्यभार संभालते थे। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था। इस यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 से ज़्यादा टीचर्स रहते थे। टीचर्स के लिए शेल्टर था, खाने के लिए फूड था और बहुत अच्छा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था थी। ये सारी चीज़ नालंदा यूनिवर्सिटी में पूरे तरीके से प्रोवाइड किए जाते थे। अब बात कर लेते हैं इसके वर्किंग फंक्शंस के ऊपर, किस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी वर्क करता था। तो चलो इसको भी देखते हैं। यहाँ एक नहीं, मतलब कि 9th फ्लोर की एक लाइब्रेरी भी थी, जिसका नाम था धर्मगंज। और उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट, पाम लीव्स भी प्रेजेंट थे, जिसमें बहुत पुराने एंशिएंट टाइम की हिस्ट्री भी लिखी हुई थी। जैसे कि आप लोग श्लोक, मंत्र, जो हिंदू धर्म में बहुत पहले से चलती हुई आ रही थी, उन सबको ब्यूटीफुल तरीके से स्टोर करके रखा हुआ था। लेकिन फिर कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बाद से जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसका पूरा विनाश का समय आ जाता है। टाइम था 1193 सी, जब टर्की से एक राजा, वॉरियर भी बोल सकते हो, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, जो कि इंडिया आया था और उसे बहुत तेज बुखार था। फाइट करते करते, या फिर बहुत सारे ऐसे भी रीजन हो सकते हैं जिसके कारण उसको बुखार लगा था। लेकिन वो जब इंडिया में आया और नालंदा यूनिवर्सिटी के पास आया, तो उसने सिर्फ एक बात बोली कि अगर कोई हिंदू एक किताब पढ़ के मेरे इलाज कर सकता है, तो मैं पूरी यूनिवर्सिटी को जला के रख दूंगा। अब उसने ऐसा क्यों कहा कि वो उसने बोला था कि जो भी हिंदू इस किताब को पढ़ के अगर मेरा इलाज कर सकता है, तो मैं पूरे लाइब्रेरी को जला दूंगा। इसका एक पूरे तरीके से आंसर नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे लोग का ऐसा मिथ है या फिर फैक्ट ऐसा मानते हैं कि वो जो बख्तियार खिलजी था, वो कभी भी हिंदू उसको अपराइजिंग में देखना ही नहीं चाहता था। मतलब कि वो सिंपल सा, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ जानता था कि हिंदूज लोग पढ़े लिखे नहीं होते। ये यूनिवर्सिटी में कुछ और भी चल रहा हुआ, मतलब कि हिंदूज जो लोग हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं हो सकते। उन लोगों के पास उतना दिमाग आ ही नहीं सकता कि वो किसी का इलाज कर सके, डॉक्टर बन सके या फिर मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ सके। सिंपल सा माइंडसेट बख्तियार खिलजी का यही था। अब उसके बाद से नालंदा यूनिवर्सिटी जलती रही। लेकिन फैक्ट की बात यह है कि वो जो मंदिर जो था, नालंदा यूनिवर्सिटी था, वो जलाने के बाद लगातार 3 महीने तक वो जलती ही रही कंटिन्यूअसली। अब इसके पीछे क्या साइंस है, चलो इसको भी समझते हैं। देखो, इससे बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बहुत लंबे समय तक रिसर्च की थी, लेकिन उन लोगों को भी ज्यादा उसका आंसर नहीं मिल पाया। लेकिन उसने बाद में ऐसा कंक्लूजन निकाला कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वो 3 महीने तक लगातार इसलिए जल रही थी क्योंकि इसका एरिया बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ बख्तियार खिलजी ने इस पे अटैक किया था, बहुत सारे ऐसे भी लीडर बोल सकते हो, बहुत सारे ऐसे वॉरियर बोल सकते हो, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी पे अटैक करने की सोची थी। लेकिन उन लोगों ने अटैक किया था और अटैक करने में बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन बख्तियार खिलजी का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो इसको जलाने में सक्सेसफुल रहा, इसलिए हिस्ट्री को मिटाने में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यहाँ पे वॉरियर इस तरीके से आए थे कि वो इसको लूटने के मकसद से आया था, लेकिन बख्तियार खिलजी इसको जलाने के मकसद से आया था, हिस्ट्री को मिटाने के मकसद से आया था, इससे बख्तियार खिलजी का नाम लिया जाता है। लेकिन बहुत टाइम के बाद 2010 में फिर से भारत सरकार ने न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो बोल सकते हो, स्टार्टिंग करा दिया था, जिसके बाद से 2023 में जाके नालंदा यूनिवर्सिटी फाइनली टचअप में आया और वापस से शुरू हो गया। जिसके बाद से एक नई होप के साथ, नई उम्मीद के साथ भारत सरकार ने इसको शुरू किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी एक सितारा है जो हमेशा के लिए जला दिया गया था, लेकिन उसकी जो चमक है वो हमेशा हम लोग के दिल में, हमेशा हम लोग के दिमाग में प्रेजेंट होती है। भारत एक देश नहीं, भारत एक विश्व गुरु है। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और किस वीडियो पर आप लोग को टॉपिक चाहिए वो भी सजेस्ट कर देना। तब तक मिलते हैं किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक से। तब तक के लिए बाय बाय।